कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम भगवान का गीत भगवत गीता यथारूप जैसे था वैसा ही, जैसे भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था युद्ध क्षेत्र में, और हमारी भी युद्ध जन्य परिस्थितियों में किस तरह से उसका हम पालन कर सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया। हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उस समझने के प्रयास में हम अच्छी तरह से समझ सके और हमें कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रार्थना प्रेयर से। तो हम सबसे पहले प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीकृष्णवैष्णवं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगं सकलगणनाथं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधु दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कान्ता कान्त राधा राधा कान्त नमस्तु नमस्ते। ते। तप्त तत्तु कंचन गौरांगी गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधार श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जय जयपताका पताका स्वामिनिधि स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य पदाय निताय निताय कृपा कृपा प्रदायिने प्रदायने गौर कथा धाम कृष्णादायान् दाया अवतारिणे। ग्राम तारिणे। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते नमः भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामी स्वामिनिति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य आचार्य देशिने। तारिणे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्त भक्तवृंद। वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हम कर रहे थे प्रयास अध्याय दूसरा भगवत गीता का। और उस प्रयास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो भगवत गीता यथारूप हम अध्याय दूसरा जो गीता का सार है, उसमें हम श्लोका नंबर
श्लोक का नंबर 25 24 24 बोल रहे हैं। ओके, 25 भी हो गया था हमारा। 25 हुआ था, इसमें था यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर हमारे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। हम आत्मा के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, और हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आगे हमारा प्रयास जारी रखते हैं। तो हम श्लोक का नंबर 26वां पढ़ेंगे। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनस्येमृतं तथापि तव महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। पढ़ो। अथ तेन नित्यजातं नित्यं वा मनसि नृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा एक बार? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस माता जी। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं यामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हरि हरे कृष्णा। यहाँ अथ मतलब यदि, फिर भी, अतः मतलब यदि या फिर भी, च भी, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम उत्पन्न होने वाला, नित्यम सदैव के लिए, व अथवा मन्य से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत, तथा अपि फिर भी, तवम या फिर भी, तवम मतलब तुम, महाभावो हे शूरवीर, न कभी नहीं, एनम आत्मा के विषय में, सोचुतम शोक करने के लिए, अहर्षि योग्य हो। इसका अर्थ है, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभावु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य जय श्रीला प्रभु। सदा से दार्शनिकों का ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवन गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिकाष्ठा में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक शब्द धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूकते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु
संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। हरे कृष्ण। यहाँ अभी भगवान क्या कर रहे हैं? अभी तक हमने देखा है कि भगवान ने सभी तरह से ये बताने की कोशिश की कि न आत्मा को न तो किसी भी तरह से न तो आत्मा कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वो अजन्मा है। सिर्फ आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है जब शरीर जीर्ण हो जाता है। ये सब चीजें बताने के बाद जब भगवान देखते हैं कि अर्जुन अभी भी दुविधा की स्थिति में है, मन उसका अभी भी उसका ध्यान नहीं लग रहा है या उसको पता नहीं चल रहा है। जैसे हमारा होता है, हम सब ज्ञान समझ लेते हैं, है ना? और फिर जैसे है ना, जैसे कि अगर हमारे सामने कोई गधा खड़ा है और गधे को कुछ पता है, तो गधा क्या करता है, ऐसे कान हिलाता है, ऐसे ऐसे ही जैसा कुछ सब कुछ समझ गया और करेगा वही जो उसे करना हो। तो हम भी वही करते हैं, हम पढ़ते हैं, गीता का ज्ञान पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन करते वही है जो हमें करना हो। वही करते रहते हैं, इसीलिए हम इस दुखालय में और दुखों को मंत्रित करते रहते हैं और दुखों को, मतलब जो चीज हमारे पास हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको भी करने का प्रयास करते हैं, हम उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, दुख ही आते हैं कि हम वो चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ना तो हमारे बस में होता है और ना हम उसे करने के लायक होते हैं, और ना जिसके लिए तुम करना चाह रहे हो उसे उसकी ना तो समझ होती है और ना उसको उसका कुछ मतलब वो उसको किसी अच्छे तरीके से लेते। तो ये सब जब हमारे पास नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हमें जो पॉसिबल है, हमें भगवत भक्ति पॉसिबल है तो हमें भगवत भक्ति में करना चाहिए, हमें नाम लेना चाहिए, हमें अपना भक्तों के साथ रहना चाहिए और साधन ग्रहण करना चाहिए। ये सब चीजें जो हमारे हाथ में है, पहले हमें ही ध्यान देना चाहिए। तब हमारी इंद्रिय तृप्तियाँ जो है, मतलब हमारा खाने का, के सुनने का, देखने का, सुनने का, स्पर्श करने का, ये जो चीजें हमारे पास है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कोशिश करना चाहिए। तो वो धीरे-धीरे होती है, वो एक साथ नहीं, क्योंकि जीव को जो हमारे चस्का लगा हुआ है खाने का, ये खाना है, वो खाना है, तीखा खाना है, मीठा खाना है, स्वादिष्ट, चटपटा, तो धीरे-धीरे ही जाता है ना। उससे क्या होता है, उससे भी हमारे शरीर में व्याधियाँ निर्माण होती है। फिर शरीर में व्याधियाँ निर्माण होती है तो फिर डर आता है। डर आता है तो फिर हम झूठ बोलना चालू करते हैं। झूठ बोलना चालू करते हैं तो फिर धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, वही आसक्ति, मतलब माया देवी को पसंद करते हैं। माया देवी को पसंद करते हैं, तीनों फिर बन जाते हैं हम। से तीनों और प्रभु जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, वो ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। आवाज 1 मिनट में देखता हूँ क्या है तो। हरे कृष्णा। ये आवाज आ रही है, वो बीच में ऐसे थोड़ी स्लो हो रही है, फिर थोड़ी ज्यादा, ऐसा वाला हो रहा था। मुझे नहीं पता बाकी लोगों को कैसा फील हो रहा है। शायद मैं ज्यादा नीचे हिल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, तो मैं अपने आप को अभी ये स्थिर रखने प्रभु की जी कोशिश। क्लियर आ अभी बराबर है। बराबर है ना? हाँ, तो मैं अपने आप को स्थिर रखता हूँ। माता जी ने मुझे बताया भी था, मोना माता जी ने, कि बहुत ज्यादा मत हिला करो। तो तो यस, हाँ, क्योंकि ये डिवाइस उतना अच्छे तरीके से लेता नहीं है ना आवाज को। हाँ, तो वो है, हम तीनों गुणों में बंधे रहते हैं उसी चक्कर में। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें समझ है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, समझ है लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कभी कभी हम समझना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें जो सामने दिख रहा होता है ना, वही अच्छा लगता है हमें, क्योंकि अब वो हमारे लिए इजी होता है और हम कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है, इसे अभी मैं खा के आराम करूँ, ऐश करूँ, सब बराबर है। लेकिन उससे जो दुविधा निर्माण होती है हमारे शरीर में, और उससे जो पूरा श्रृंखला बनती है, और फिर हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मतलब बूढ़े हो गई, व्याधि आएगी, पैर दुखेंगे, हाथ दुखेंगे, सर दुखेगा। लेकिन वही चीज अगर हम अपने आप को थोड़ा सा
अपने आप को व्यवस्थित तरीके से रख लेते हैं, तो ये व्याधि थोड़ी कम होती है। जैसे मेरा अगर सर दर्द होता है रोज़, तो मुझे सवेरे उठ के क्या करना चाहिए, वो मुझे समझना चाहिए कि सवेरे उठ के वो चीज़ ना लिए जाए जिससे वो ट्रिगर हो, वो चीज़ ली जाए जिससे वो कम हो। तो पानी पिया जा सकता है, केला खाया जा सकता है, सवेरे उठ के पहला काम, ना कि पहला काम वो कुछ ऐसा जो वो ट्रिगर करे। दोपहर में दही खाया जा सकता है, ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे भगवान अभी क्या बता रहे हैं कि हमेशा से जब भगवान ने अर्जुन को वो गीता बताई, तब से आज तक ऐसे लोग उपस्थित हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, वो शरीर के साथ आता है, शरीर के साथ चले जाता है। और आधुनिक विज्ञान तो उनके लिमिटेड स्टडी के कारण ये यही मानता है कि जो सामने दिख रहा है, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, वही अस्तित्व में है, बाकी नहीं है। तो ये हमारी अज्ञानता ही कह सकते हैं। लेकिन अज्ञानता कहने के बजाय हम इसको ज़रा अच्छे तरीके से पॉजिटिव सेंस में रखते हैं कि इतना ही हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, उतने ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उतने ही कर सकते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि उसे भौतिक तरीके से मानता है ना। और क्या करता है कि ये कैसा है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कुछ छोटे से रसायन से हुई है, रसायन आता है, रसायन मिलते हैं। अब मैं उसका बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा हम उससे भटक जाएंगे अपने इससे। तो वो रासायनिक तत्वों से और जो भौतिक मतलब यहाँ पे हमारे जो भौतिक तत्व होते हैं उनके संयोग से शरीर बनता है, ऐसा हमारा विज्ञान कहता है। भगवान कहते हैं अगर वो भी तुमने मान लिया, जैसे 5 तत्व होते हैं ना, 5 तत्व और हमारे जो कुछ भी केमिकल्स है जो मिले हुए जिससे हमारा शरीर बना है, ठीक है, भगवान बोलते चलो तुम वो भी मान लिया अगर तुमने, तो भी ठीक है ना, केमिकल है ना, थोड़ा रसायन है ना, तो थोड़ा रसायन चला जाएगा अगर, तो फिर तुम्हें डरने की क्या बात है। तुम जब युद्ध करते हो तो इतने बड़े-बड़े रसायन यूज़ करते हो, इतने बड़े-बड़े बॉम्ब यूज़ करते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करते हो, बंदूक गोलियाँ चलाते हो और उतना इतना रसायन वेस्ट होता है, तब तो हमारे मन में कैसी दुविधा नहीं आती है। और फिर एक शरीर को अगर तुम आत्मा को अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं भी मान पा रहे हो, अगर तुम सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से ही मान रहे हो कि वो एक रसायन से बना हुआ है, तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं, छोटा-सा रसायन खराब हो गया, खत्म हो गया, जाने दो उसको। मतलब आप इस तरह से करो या इस तरह से करो, किसी भी तरह से आपको उससे डरने की या उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो भी हमारे जो समझ में आता है, कोई भी समझ में आए, किसी भी तरह समझ में आए, हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर उसके कारण मुझे दोष लगेगा या फिर मैं मेरे पितामह को मार देता हूँ या मेरे गुरुजनों को मार रहा हूँ, तो फिर अगर तुम्हारी वो सोच ही वैसी है कि वो सिर्फ़ केमिकल है, छोटा-सा रसायन है, तो ठीक है ना, थोड़ा रसायन ही खत्म हो जाएगा अगर उतनी सोच है तो, उतनी ही बुद्धि है तो। और अगर तुम पुनर्जन्म का विश्वास नहीं है तुम्हें, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है दुखी होने का। मतलब भगवान ये बता रहे हैं कि अगर तुम उतना भी नहीं सोच पा रहे, तो फिर तो दुःख होने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर पुनर्जन्म होगा और फिर मेरे पाप चढ़ेंगे, ये चढ़ेंगे, वो सुख है, तो फिर उसमें भगवान बताते हैं कि ये सब जो है, आप आत्मा को परेशान नहीं कर रहे हैं। ये जो है शरीर है, जो सब है शरीर को और उससे मुक्ति दिलाने का आपके हाथ में जो कर्तव्य मिला है आपको, उसका वो कर्तव्य निभाना है और बाकी सब अपने आत्मा इधर से उधर एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसीलिए आप ये शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान अर्जुन को महाभावो महाबाहु के रूप में भी मतलब के इस तरह संबोधित करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि ऐसी सोच अगर है तो तुम्हें इसका शोक करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाद में महाबाहु कहकर क्या बोल रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें मुझे पता है कि तुम्हें इस चीज का ज्ञान है कि आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है और आत्मा कितनी भी सूक्ष्म है, आत्मा का हमें ये पता है उसका आकार कितना था, किसी को कुछ याद है थोड़ा सा आत्मा का आकार थोड़ा सा? जी प्रभु जी, हमारे हाँ, बाल के सिरा जो बाल का है, हमारे सिर में जो बाल है, बाल के जो सिरा है, सिरे का 10,000वां भाग के बराबर आत्मा का साइज है।
हरि बोल। माता इधर मनवा माता जी ने भी बताया, आपने बताया, अच्छा हो गया, याद आ गया। यस, हरे कृष्णा। तो बाल का सिरा है उसका 10,000वां भाग, मतलब बाल के सिरों को पहले 100 में भागो और फिर हर एक सिरा जो बचेगा 100वां हिस्सा उसको फिर से 100 से भागो। मतलब इतना छोटा आत्मा का रूप है। इतने छोटे, इसके लिए तुम्हें क्या है? मतलब भगवान किसी तरह, है ना, किसी तरह हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब छोड़ नहीं दे रहे, अरे हट तुझे नहीं समझ रहा है, जा क्या सर खराब करूँ, ऐसा नहीं है। उनमें यहाँ से क्या सीखने वाली है कि हमें पेशेंस होना चाहिए, कहीं सब समझना है, समझाना है, तो दोनों को चीज़ों को, दोनों जनों को ये होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, समझने का मन होना चाहिए, उसको उतने भाव से समझना चाहिए, नहीं तो आया राम और गया राम, आएगा और जाएगा। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको किसी भी तरह पाप फलों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो चीज़ आप कर सकते हैं उसको भाव से करो, और जो नहीं कर सकते हो उसको समय पे भगवान पे छोड़ के, भगवान पे आश्रित होके, भगवान की प्रार्थना करके अपने कार्यों में लगे रहो। अपने आप को अननेसेसरी, मतलब बिना किसी कारण से दुःख मत दो, शोक मत डालो मन में। यही सब कारण होता है अपने हार्ट अटैक आने का, क्योंकि जो परमात्मा बैठे हैं वहाँ पे, उन पे हम विश्वास ही नहीं करते और अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो है, हमें कार्य करना है, हमें बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना है, लेकिन उस प्रयास को उसी उसी दिशा से, उसी तरह से करना है जिस तरह से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ सॉल्यूशन हम ही निकाल सकते हैं और इसी तरह से खींच-खाच के निकालना ही है, ऐसा नहीं है। है ना? तो वो सब भगवान बता रहे हैं। तो और यहाँ पे क्या बताया, फाइनली क्षत्रिय होते के नाते नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय। हमें ये समझना है कि हमारा संबंध किस संस्कृति से और हमारा पालन करना क्या है, हमें क्या कर्तव्य है हमारा पालन करना। वो चीज़ अगर समझ में आ जाती है, तो जीवन सरल बनता है, और नहीं समझ में आती है तो फिर हमें प्रभु के शरण में, गुरु के शरण में, गुरु के साथ, भक्तों के साथ भगवत गीता का अध्ययन, भागवतम का अध्ययन, इस अध्ययन में अपने आप को लिप्त रखना है, और से फिर अपना धीरे-धीरे जो अंदर का जो गलत ज्ञान है वो बाहर निकलेगा, तभी अच्छा ज्ञान अंदर जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रभु बता रहे हैं तो हमें समझने का प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो प्रयास भाव से होना चाहिए, है ना? तो हम अगला श्लोक एक लेते हैं, तो अगला श्लोक कोई पढ़ेगा? छोड़ो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचिर्तुमर्हसि। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ने की स्थिति में आवाज़ आ रहा है? हरे कृष्णा। सभी को आवाज़ आ रहा है मेरा? क्या आवाज़ व्यवधान आया आवाज है? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है आवाज ना? आ रहा है। कि कोई हाँ अभी बोलेगा क्या, वही देख रही हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मादपरिहार्थे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे और कोई कृष्ण। पढ़ेगा एक बार? ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, कौन? मैं पढ़ूँ? ओके। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। शब्दार्थ बोलो। हाँ। जातस्य जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुव तथ्य है, मृत्यु मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है, जन्म जन्म मृतस्य मृत प्राणी का च भी तस्मात् अतः अपरिहार्य जिससे बचा न जा सके उसका, अर्थे के विषय में न नहीं, तुम सोचिर तुम
शोक करने के लिए अहर्षि योग्य हो। जिसने इसका अर्थ है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने परिहार्य कर्तव्य पालन में अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जय शिला। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पद का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस श्लोक को बताया, जब उसका अर्थ क्या था। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसमें भगवान ने क्या बताया है, मतलब किस तरह से बता रहा है, अर्जुन को समझा रहा है हमारे लिए कि आपके जो कर्म थे, पहले जन्म के कर्म थे, जो आपका प्रारब्ध था, उस प्रारब्ध के हिसाब से आपको नया जन्म मिलना है। और आप अगर मनुष्य जन्म में, अगर आपको यहाँ पे मनुष्य योनि में अगर जन्म मिला है तो आपके बहुत ही अच्छे कर्म थे पहले, तभी आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, जिससे आपको ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि आप भगवत भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया भगवान, क्या बता रहा है अभी, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और वो क्या होता है, वो जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। उसे को अगर मृत्यु मतलब मुक्ति नहीं है, मुक्ति मतलब अगर आप इसके बाद किसी और योनि में नहीं जा रहे और सीधा आप गोलक धाम में जा रहे हैं तो वो मुक्ति। लेकिन यहाँ कैसा होता है हमारा, हम एक योनि से दूसरी योनि में हमारा जन्म होता है, क्योंकि हमारे जो भी कर्म होते हैं, हमारा जो भी कर्म संचित होता है, अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हम ऊपर वाले लोका में जाएंगे, नहीं तो हम नीचे लोका में, पाताल लोक और नरक लोक और वो सब लोकों में जाते हैं और वो यातनाएं भुगतते हैं, या फिर स्वर्ग लोक में जाके हम खुशी से रह सकते हैं। लेकिन इन सब लोकों में एक चीज निश्चित है कि जब भी वहां की अवधि खत्म होगी आपकी उस लोक की, आप फिर से वापस जन्म लेते हैं और फिर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहता है। अगर आपको उससे मुक्ति चाहिए तो आपको गोलक धाम में जाना है, तो आपको उस प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो प्रक्रिया भगवान बार बार समझा रहे हैं हमें। लेकिन यहाँ पे इस जन्म और मृत्यु के बीच में आप वृद्ध भी होंगे, आपको कठिनाई भी आएगी, आपको व्याधि भी आएगी, ये तो शरीर है, शरीर का ये सब होगा। लेकिन इसमें पिछले श्लोकों में बताया था, ये सब प्रक्रिया में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर मरते हैं, इसमें आत्मा चेंज नहीं होती है ना। आत्मा का स्वरूप जैसा था पहले वैसा ही रहता है ना। वो कोई बूढ़ी नहीं होते है, वो उसको आत्मा को कोई व्याधि नहीं होती है, कुछ नहीं होते हैं। और वो जब तुम्हारा ये व्याधि वाला शरीर होता है, जो शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो फिर वो आत्मा वहां से, उनका जब कार्य खत्म होता है तो वो शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया भगवान ने
ऐसे युद्ध और ये सब चीजें करनी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब अधर्म फैल जाता है और अशांति फैलाने वाले लोग और वो अधर्म की तरफ होते हैं, तो फिर तुम्हें उसके लिए युद्ध करना और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। और यहाँ तो भगवान की मर्जी से ही, क्योंकि उतने भी जो वहां पे अधर्म हुआ था और उनको वहां से अधर्म में कुछ अधर्म का साथ देने वाले कुछ आत्माएं भी थे जिनको मुक्ति दिलाना था, इसलिए भगवान का कहने पे वो युद्ध होना था। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आपके स्वजनों की मृत्यु अगर यहाँ हो रही है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो उसके आत्मा की मृत्यु नहीं हो रही है, इसलिए आपको वहां से भयभीत होने का या शोकाकुल होने का कोई जरूरत नहीं है। आप किसी कानून का भंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन आपका कर्तव्य आपका अनुचित या उचित है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाता है। हम अपने कर्तव्य तो करते हैं, कभी-कभी क्या होता है, हमें ना पता होते भी कुछ अनुचित कर्म हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं ना, एक उदाहरण है। हम बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं और हम किसी को दान दे देते हैं। लेकिन वो दान देने वाला अगर उसका यूज़ किसी गलत समय, गलत जगह कर रहा है, तो वो अगर हमारा इससे होगा तो वो भी हमारे उसका फल नहीं मिलेगा अच्छा, वो भी हमें समझ के करना होता है। और इस ये तो बहुत बहुत ही सिंपल उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम किसी का अच्छा करना चाहते हैं और वो हमारे एक्चुअली जैसा एक गरीब है या किसी को एक वक़्त की रोटी दे के लिए हमने कुछ खाना दे दिया या कुछ कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि हमने कुछ किया लेकिन वो उतना ज़्यादा फ़ायदा वाला नहीं है। ज जबकि अगर उसे हम सही मार्ग बताएँ, भगवत भक्ति का मार्ग समझाएँ और उस मार्ग पे चल के आगे बढ़ने के लिए हम उसको हेल्प करें या कुछ करें और वो उससे अगर वो बाहर आ सकता है, तो वो सबसे बड़ा पुण्य वाला काम होगा। तो कभी-कभी अनुचित चीज़ें हमारे हाथ से हो जाती है, लेकिन हमें उचित कर्तव्य पालन करें उसका। और हमारा अनुचित होगा तो नीचे गिरना ही है हमें। वो हमारे लेखा-जोखा सब हमारे पास होता है ना, कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, सब लेखा-जोखा रखते हैं। अ औरों को फूल दिए जिसने, उसके ही हाथ महकते हैं। अगर आप दूसरों को फूल दोगे, तो आपके हाथ महकेंगे। अगर आप दूसरों को आप गोबर देंगे, तो आपके हाथ नहीं महकेंगे, है ना? तो यहाँ पे सिंपल है ना, औरों को फूल दिए जिसने, उसके ही हाथ महकते हैं, है ना? और आगे भी कहते हैं कि अगर दीप मिले तो बाती बन, तू भी किसी का साथी बन, है ना? जब कोई दीप मिले तो उसकी बाती बन, मतलब दीप तो रहता है उसमें बाती, प्रकाश की जोत जगाने वाला बन, है ना? कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। तेरे राह में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आपको नीचे गिरना पड़ता है अगर आपके कर्म ऐसे हो जाते हैं तो। इसीलिए उचित कर्मों का कैसे, अनुचित और उचित का हमें कैसे पता चलेगा? जब तक हम स्कूल में नहीं जाएँगे, जब तक हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम बुक से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम शास्त्रों से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम भगवान भक्तों के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक हम उस विषय में चर्चा नहीं करेंगे दिन भरे में, हम दिन भरे में हमारी चर्चा सिर्फ़ दूसरे विषयों में होती है, 24 घंटा। तो उन विषयों को तो करना है, माया जगत में होगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ समय तो हमारी उस चर्चा में व्यतीत होना चाहिए। तब तो ये शुद्धिकरण का प्रोसेस होगा। नहीं तो दिन-रात उसी में चलना है कि उसने ये कर रहा है तो अभी उसके कारण हमें तकलीफ होने वाली है, उसका हमें कुछ करना है, ये करना है, हमें और तो ये सब चीज़ें तो होगी, करना है, लेकिन उसके साथ में हम ये ना भूलें कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है? सेवा करना। तो सेवा करना हमें चूकना नहीं चाहिए, हमारा कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए और वो कर्तव्य पालन अगर उचित मार्ग पे है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न या कुछ है तो पूछेंगे, क्योंकि हम इसके आगे थोड़ा-सा अ रथ यात्रा के बारे में जो पिछला हमने थोड़ा शुरू किया था, वो खत्म करेंगे। और किसी को कोई यहाँ पे है प्रश्न? नहीं तो हम रथ यात्रा के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा अभी हुई है और उस बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ओके, हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे
हरे कृष्णा, मैं उसको दूसरे वीडियो में डालूंगा कि